टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑपरेटर। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर हमारा होता है क्या है और कितने कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। सारे ऑपरेटर को हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज ऑपरेटर। ऑपरेटर हमारा क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। गॉट इट। तो सबसे पहले देखो व्हाट इज ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है। Operator is a symbol. Operator is a keyword that perform an operation one or more operand. समझ आया। तो ऑपरेटर क्या है आपका, एक सिंबल है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए सिंबल। ऑपरेटर क्या है आपका, एक सिंबल है। या तो आप सिंबल बोल सकते हो या नहीं तो आप क्या बोल सकते हो, ऑपरेटर इज ए कीवर्ड्स दैट कैन परफॉर्म। क्या करता है ये, दैट परफॉर्म व्हाट, that perform that performs क्या करेगा, that perform an operation, that perform an operation किस पे ऑपरेशन कर सकता है, ऑन वन और मोर ऑपरेंट, वन और मोर ऑपरेंट। अब ये ऑपरेंट क्या होता है, ऑपरेंट्स। समझ में आ गया। तो ऑपरेटर आपका क्या होता है, ऑपरेटर एक सिंबल होता है या कीवर्ड बोल दो। दैट परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या चीज पे ऑपरेशन करता है, वन या मोर ऑपरेंट पे। या तो एक ऑपरेंट पे भी ऑपरेशन कर सकता है या नहीं तो एक से ज्यादा ऑपरेंट पे भी ये ऑपरेशन कर सकता है। तो ऑपरेटर क्या होता है, जस्ट लाइक ए सिंबल, जस्ट लाइक ए कीवर्ड दैट परफॉर्म एन ऑपरेशन वन और मोर ऑपरेंट। तो अब चलो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या आ गया इसमें, व्हाट इज ऑपरेंट। ऑपरेंट आपका क्या होता है, व्हाट इज ऑपरेंट। ठीक है। तो आप देखो ऑपरेंट हमारा क्या होता है, व्हाट इज ऑपरेंट। ऑपरेंट आपका क्या होगा, ऑपरेंट को आप बोले ए वैल्यू या वेरिएबल। ऑपरेंट क्या होता है, एक वैल्यू या वेरिएबल ऑन विच एन ऑपरेटर परफॉर्म एन ऑपरेशन। समझ में नहीं आया, देखो ऑपरेंट, ऑपरेंट आपका क्या होगा, ए वैल्यू और आप इसको क्या कर सकते हो, वेरिएबल। ठीक है। एक तो आप वैल्यू या वेरिएबल ऑन विच जिसका क्या करेगा ये, ऑन विच एन ऑपरेटर, ऑन विच एन ऑपरेटर, एन ऑपरेटर परफॉर्म ऑन ऑपरेशन, परफॉर्म ऑन ऑपरेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ, ऑपरेशन। तो ऑपरेंट आपका क्या होगा, ए वैल्यू और वेरिएबल ऑन विच एन ऑपरेटर। ऑपरेटर पे वैल्यू क्या करेगा, देखो ऑपरेंट जस्ट लाइक एक वेरिएबल होता है जो क्या करेगा, ऑपरेटर पे परफॉर्म करने का काम करेगा। जैसे मान के चलो आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, ए इक्वल ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए आपका क्या होगा, ए यहाँ पे आपका क्या होगा, ऑपरेंट। ठीक है। और बी आपका क्या हो गया, सॉरी ये भी आपका क्या हो गया, ऑपरेंट। और ये प्लस आपका क्या हो गया, प्लस आपका क्या हो गया, ऑपरेटर। ये प्लस क्या हो गया आपका, ऑपरेटर। समझ में आ गया। तो ऑपरेंट क्या होता है, जस्ट इसको आप वैल्यू भी कह सकते हो या तो आप वेरिएबल भी कर सकते हो। अब इस वेरिएबल पे क्या ऑपरेटर हम कर रहे हैं, क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, प्लस हमारा क्या होगा, एक ऑपरेटर हो गया। ये दोनों साइड वाला आपका क्या हो गया, ऑपरेंट हो गया। इसी तरह से आप क्या लिखो, ए मॉडुलर ऑफ बी लिखते हो। तो यहाँ पे मॉडुलर आपका क्या हो गया, ये मॉडुलर आपका क्या हो गया, ऑपरेटर। ठीक है। और यहाँ पे ए आपका क्या होगा, ए आपका हो जाता है ऑपरेंट। ठीक है। और बी आपका क्या हो गया, ऑपरेंट। ठीक है। अब समझ में आ गया ऑपरेटर आपका क्या होता है। अब पढ़ो इसको, ऑपरेटर इज सिंबल। देखो ये आपका क्या है, सिंबल है। ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, ऑपरेटर इज ए सिंबल और कीवर्ड दैट परफॉर्म एन ऑपरेशन वन और मोर ऑपरेंट। देखो ऑपरेशन किस पे कर, ये आपका ऑपरेंट है, ये आपका सिंबल है। ये किस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ऑपरेंट पे। अब इसी तरह से ऑपरेंट देखो क्या, ऑपरेंट क्या होता है, ए वैल्यू या वेरिएबल। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 5+3 भी कर सकते हो। 5+3 करोगे तो ये थ्री, ये प्लस आपका क्या है, ऑपरेटर।
और ये आपका क्या वैल्यू। तो ये आपका क्या हो सकता है ऑपरेंट, या तो वैल्यू हो सकता है या नहीं तो आपका वेरिएबल हो सकता है। तो वही चीज तो मैं लिखा हूं यहाँ पे, ए वैल्यू और वेरिएबल ऑन विच एन ऑपरेटर, जिस ऑपरेटर पे हम क्या करेंगे वैल्यू या वेरिएबल को परफॉर्म करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑपरेंट बोलेंगे। गॉट इट। तो ऑपरेटर और ऑपरेंट में क्या डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम चलते हैं किस पे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स पे। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, एक एक ऑपरेटर को हम क्या करेंगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो हम किस पे स्विच कर जाते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। किस पे स्विच कर जाएंगे हम, टाइप्स ऑफ व्हाट, ऑपरेटर, ऑपरेटर। ठीक है, पहला इसमें आपका टाइप्स होगा, मैं कलर चेंज करता हूं। पहला टाइप्स इसमें क्या होगा आपका, अर्थमेटिक ऑपरेटर। क्या होगा, अर्थमेटिक, ARITH, अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या हमारे आते हैं, तो यहां पे ये कर लेता हूं मैं, कलर चेंज कर ला। तो पहला इसमें आपका क्या आ जाएगा, एडिशन ऑपरेटर। कौन सा आ जाएगा, इसको क्या बोलते हैं हम, एडिशन। उसके बाद आपका इसमें क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन। उसके बाद आपका इसमें क्या होगा, एस्ट्रिक्स ऑपरेटर, इसको क्या बोलते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन। और उसके बाद इसमें क्या आ जाएगा आपका, डिवीजन। ये आपका क्या होता है, डिवीजन ऑपरेटर। और उसके बाद आपका क्या हो गया, मॉड्यूलर। और उसके बाद आपका इसमें क्या हो गया, मॉड्यूलस। ठीक है, तो ये कौन सा ऑपरेटर आपका, मॉड्यूलस ऑपरेटर। और ये आपका मॉड्यूलर ऑपरेटर। ठीक है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारा इस अर्थमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, पहला आपका एडिशन हो जाएगा, उसके बाद आपका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और उसके बाद आपका डिवीजन, उसके बाद एस्टेरिस्क, उसके बाद जो जो आप यूज करते हो, जैसे आपका डिवीजन हो गया, सिंगल कर डबल कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, फ्लोर डिवीजन, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस या फ्लोर डिवीजन। इसको क्या बोलेंगे हम, फ्लोर डिवीजन, व्हाट, फ्लोर डिवीजन। ठीक है, तो देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर के पहला ऑपरेटर टाइप्स कौन सा हो गया, अर्थमेटिक। और अर्थमेटिक ऑपरेटर के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। पहला आपका प्लस हो गया, उसके बाद आपका सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, फ्लोर डिवीजन हो गया, और उसके बाद आपका मॉड्यूलस हो गया। ठीक है, तो ये किसका टाइप्स हो गया, अर्थमेटिक ऑपरेटर का। अब हम स्विच करते हैं दूसरे टाइप के ऑपरेटर। दूसरे टाइप के ऑपरेटर में आपका कौन कौन आता है, उसके बाद आपका आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। दूसरा आपका क्या होता है, आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, AII, असाइनमेंट ऑपरेटर, GNMENT, असाइनमेंट ऑपरेटर। इसके भी आपको क्या होते हैं, मल्टीपल पार्ट्स होते हैं। पहला इसमें आपका क्या आ जाता है, पहला इसमें आपका आ जाता है इक्वल टू। उसके बाद इसमें आप क्या लगा दो, प्लस इक्वल टू। उसके बाद इसी तरह से आप क्या लगा सकते हो, माइनस इक्वल टू। इसी तरह से आप एस्ट्रिक्स इक्वल टू, और इसी तरह से आप डिवीजन इक्वल टू। इसी तरह से आप फ्लोर डिवीजन इक्वल टू, और इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, मॉडुलर डिवीजन इक्वल टू। तो ये आपका किसका टाइप हो गया, बताओ। ये टाइप्स आपका हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर का। इसमें आपका एक और ऑपरेटर आता है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, जिसको हम क्या करते हैं, डबल एस्टिक से डिनोट करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। जब आपको पावर निकालना हो तो किसका यूज करोगे, डबल स्टार का। असाइनमेंट ऑपरेटर में भी फिर ये आ जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डबल इक्वल टू, सॉरी, डबल डबल स्टिक्स इक्वल टू। ये तो आपका ऑपरेटर कितने टाइप्स हो गए, अर्थमेटिक में आपने देखा यही सारे होते हैं। उसके बाद आपने असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या क्या देखा, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, एस्टिक्स इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, फ्लोर इक्वल टू, एंड मॉडुलस इक्वल टू, एंड एक्सपोनेंशियल इक्वल टू। अब हमारे थर्ड टाइप के ऑपरेटर देखो क्या होते हैं, थर्ड टाइप के ऑपरेटर क्या होते हैं, कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर। थर्ड टाइप के ऑपरेटर क्या होते हैं, आप इसको आप क्या बोल सकते हो, कंपैरिजन। नाम से ये स्पष्ट है, ये आपको क्या करेगा, एक के साथ दूसरे का कंपैरिजन करेगा। ठीक है, या इसको कंपैरिजन ऑपरेटर, या नहीं तो आप इसको क्या बोल सकते हो, रिलेशनल ऑपरेटर। व्हाट, रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है,
अब इसमें कौन कौन से टाइप्स होते हैं? पहला इसमें आपका क्या आ जाता है, देखो कंपेयर। पहला इसमें आपका क्या होता है, डबल इक्वल टू, या तो आप इसमें क्या लिख सकते हो, नॉट इक्वल टू, और ये आपका क्या होगा, लेस देन इक्वल टू। इसी तरह से आपका क्या हो सकता है इसमें, ग्रेटर देन, सॉरी ये होगा लेस देन, ऊपर वाला आपका ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। उसके बाद इसमें और क्या हो सकता है, ये तो आप ले सकते हो लेस देन, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। तो ये आपके कौन से ऑपरेटर हो गए, कंपैरिजन ऑपरेटर। नेक्स्ट आपका कौन सा ऑपरेटर होता है, नेक्स्ट ऑपरेटर आपका होता है लॉजिकल ऑपरेटर। व्हाट, फोर्थ नंबर पे आपका क्या आ जाएगा, लॉजिकल ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में देखो आपका क्या क्या होता है। पहला आपका इसमें क्या आ जाता है, एंड ऑपरेटर, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या आ जाता है, और ऑपरेटर, और उसके बाद इसमें क्या आ जाता है, नॉट ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर के कितने पार्ट्स होते हैं, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, ठीक है। इसी तरह से हम किस पे स्विच कर जाएंगे, नेक्स्ट ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर आपका क्या होता है, बिट वाइज ऑपरेटर। व्हाट, बिट वाइज ऑपरेटर, ठीक है। नाम से ही स्पष्ट, ये किस पे काम करेगा, बिट पे काम करेगा। तो इसमें आपका पहला ऑपरेटर क्या होता है, इसमें भी आपका क्या होता है, एंड ऑपरेटर, उसके बाद आपका नॉर ऑपरेटर, उसके बाद आप चाहो तो ये नॉट ऑपरेटर। तो ये आपके क्या होते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर। इसके बाद हम किस ऑपरेटर पे स्विच कर जाएंगे, उसके बाद आपका होता है क्या, मेंबरशिप ऑपरेटर। व्हाट, मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, ठीक है। तो इसमें आपका क्या क्या आ जाता, पहला इसमें आपका आ जाएगा कौन सा ऑपरेटर, इन ऑपरेटर। उसके बाद आपका इन, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, नॉट इन ऑपरेटर। ये आपका क्या हो गया, मेंबरशिप ऑपरेटर। उसके बाद हमारा एक और ऑपरेटर होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर। लेट मी कलर चेंज। तो पहला आपका इसमें, और अब इसमें क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर। इसमें कौन सा ऑपरेटर होता है, पहला इसमें आपका हो जाएगा व्हाट, इसमें पहला ऑपरेटर आपका होता है इज, और यहां पे आप क्या कर लो, इज नॉट। इज, इतने टाइप के हमारे क्या होते हैं, ऑपरेटर होते हैं। पहला आपने किसके बारे में देखा, अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में। अर्थमेटिक ऑपरेटर में पहला क्या होता है, प्लस माइनस एस्टेरिस्क डिवीजन, डबल डिवीजन, मॉडुलर डिवीजन एंड एक्सपोनेंशियल। उसके बाद आपका असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया, उसके बाद आपका कंपैरिजन ऑपरेटर आ गया, लॉजिकल ऑपरेटर हो जाएगा, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, ऑपरेटर्स के टाइप होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर आपका क्या करता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन करने का काम करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर आपका क्या करता है, असाइन वैल्यू करने का काम करेगा। कंपैरिजन ऑपरेटर कंपेयर करने का काम करेगा। लॉजिकल ऑपरेटर कंबाइन कंडीशन करने, बिटवाइज बाइनरी ऑपरेशन करेगा। मेंबरशिप क्या करता है, चेक करता है ये वैल्यू एग्जिस्ट करता है या नहीं। और आइडेंटिटी ऑपरेटर चेक करेगा, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई, मेमोरी रेफरेंस को ये चेक करता है, ठीक है। तो चलो एक एक ऑपरेटर के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला स्टार्ट हम किससे करेंगे, अर्थमेटिक ऑपरेटर से। किन कौन से ऑपरेटर से, अर्थमेटिक ऑपरेटर से। चलो स्टार्ट किससे करेंगे हम, अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर। पहला आपका कौन सा ऑपरेटर था, प्लस ऑपरेटर। प्लस आपका क्या करेगा बताओ, एडिशन था। पहला आपका इसमें क्या था, एडिशन ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर। इसको किससे डिनोट करते हैं हम, प्लस से। तो सिंपल सा एडिशन क्या करेगा, ऑपरेंट एट टू और मोर ऑपरेंट एंड रिटर्न देयर सम। ये क्या करेगा, आपको सम रिटर्न करके देगा। जैसे मान के चलो आप a इक्वल टू यहाँ पे 10 ले रहे हो, b इक्वल टू आप यहाँ पे 20 ले रहे हो, ठीक है। तो ये क्या रिटर्न करके देगा, सम रिटर्न करके देगा। ए प्लस बी करोगे तो प्लस आपका क्या हो गया, ऑपरेटर, और ये माइनस, ये क्या हो गया आपका ऑपरेंट, और ये वाला भी आपका क्या हो गया, ऑपरेंट। तो प्लस आपको क्या करेगा, जैसे ही आप 10 प्लस 20 करोगे तो आउटपुट आपका क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। गॉट इट। इसी तरह से आप नेगेटिव नंबर में भी ले सकते हो। ए इक्वल टू यहाँ पे 10 ले लो, बी इक्वल टू आप 20 ले लो, और यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, ए प्लस बी कर रहे हो। तो ए प्लस बी करने से क्या होगा, ए का वैल्यू आपका क्या है, -10, और बी का वैल्यू आपका क्या है, 20। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, 10।
तो ये आपका कौन सा ऑपरेटर था? प्लस ऑपरेटर। इसी तरह से आप दूसरा ऑपरेटर आपका क्या होगा? सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन को आप किससे डिनोट करते हो? माइनस से। जैसे मान के चलो आपने ले लिया a इक्वल टू 10, b इक्वल टू आपने 20। अब यहाँ पे क्या करो? a माइनस बी। तो a माइनस बी क्या करेगा? सब्ट्रैक्ट करने का काम करेगा। तो यहाँ पे 10 माइनस 20 करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? -10। इसी तरह से आप क्या करो? a इक्वल टू यहाँ पे -20 ले लो और b इक्वल टू यहाँ पे 10 ले लो। तो इसका आंसर क्या आएगा? जब इसको आप क्या करोगे? a माइनस बी। वॉट? a माइनस बी का मतलब क्या होगा? a का वैल्यू -20 है, b का वैल्यू 10 है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या आ जाएगा? -30। तो ये आपका कौन सा ऑपरेटर है? सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है। ठीक है, तो इसी तरह से आपका क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी होता है। मल्टीप्लिकेशन क्या करने का काम करता है? आपका मल्टीप्लाई करने का काम करता है। ये आपका कौन सा ऑपरेटर हो गया? मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान के चलो आपने a इक्वल टू 10 ले लिया और b इक्वल टू आपने 20 कर दिया। तो a मल्टीप्लाई b करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका? 10 मल्टीप्लाई 20 करो तो ये आपका क्या आंसर आएगा? 200 आंसर आएगा। इसमें एक रूल आप याद रखना साइन का। क्या यूज रखो? क्या याद रखोगे आप? रूल याद करना साइन का। जैसे मान के चलो ए आपका ओपरेंट है, बी आपका, सॉरी, ए बी ओपरेंट है, बी भी ओपरेंट है और यहाँ पे आप परफॉर्म कर रहे हो। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ रिजल्ट। रिजल्ट, ठीक है, और मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। मान के चलो ए का ऑपरेंड का साइन आपका प्लस है, इसका भी प्लस है, ये आपका माइनस है और इसका भी आपका प्लस है, और ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है और ये आपका माइनस है, ये आपका माइनस है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? प्लस मल्टीप्लाई इक्वल टू प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस आपका माइनस होता है, और प्लस माइनस आपका क्या होता है? माइनस होता है, और माइनस माइनस आपका क्या होता है? प्लस होता है। तो इस चीज को आप क्या करोगे? रिमेंबर करके रखना, बचपन में भी पढ़े होंगे ये सब चीज। ठीक है, तो प्लस प्लस इक्वल टू प्लस क्या होगा आपका? प्लस हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस आपका माइनस, और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब? जैसे मान के चलो आपने ए इक्वल टू यहाँ पे 10 कर दिया और बी इक्वल टू आपका -20 कर दिया, तो आंसर आपका क्या आएगा? निगेटिव ही आएगा, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका निगेटिव है। अगर आप इसमें हम क्या कर, सबसे पहला देखो आप, अगर आप ए प्लस बी करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा? 10 माइनस 20 इक्वल टू -10। इसी तरह से आप यहाँ पे क्या करो? a माइनस बी करके देखो, तो a का वैल्यू आपका 10 है और माइनस ऑफ b करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका? 30 आएगा। 10 प्लस 20 इक्वल टू 30 आंसर आ गया। इसी तरह से आप थर्ड वेरिएबल में क्या ले लो? a एस्ट्रिक्स ऑफ b कर दो, या मल्टीप्लिकेशन बोलो या एस्ट्रिक्स बोलो, बोथ आर इक्वल। यहाँ देखो प्लस माइनस, यहाँ आपका माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 200 आएगा। ठीक है, चलो अब इसको हम कोड करके देखते हैं एक बार, प्लस माइनस और एस्ट्रिक्स को। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट ऑपरेटर पे स्विच करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे? ऑपरेटर के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑपरेटर, ठीक है, जैसे मान के चलो आपने क्या क्या, ए इक्वल टू यहाँ पे 10 कर दिया और बी इक्वल टू आपने यहाँ पे क्या कर दिया? 20 कर दिया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं? हम रन करते हैं। पहला ऑपरेशन हम क्या करते हैं? प्रिंट ऑफ व्हाट। यहाँ पे हम क्या करते हैं? सब एफ स्ट्रिंग ले लो, एफ स्ट्रिंग लेने के बाद यहाँ पे क्या कर दो? सम कर दो। सम, यस, इस तरह से लिख दो। तो आप जैसे ही आप इसको रन करोगे तो क्या आएगा? सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? प्रिंट ऑफ एफ स्ट्रिंग ले लो। एफ स्ट्रिंग लेने के बाद हम क्या करते हैं? यहाँ पे एफ स्ट्रिंग, और एफ स्ट्रिंग यहाँ पे लिखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ व्हाट, यहाँ पे क्या कर दो? ए, और यहाँ पे कर दो एंड बी। तो और यहाँ पे क्या करेंगे? इज ए माइनस बी। ठीक है, तो अब इसको रन करोगे तो आपको क्या आएगा? सब्ट्रैक्ट करके देगा ए एंड बी के वैल्यू को। ठीक है, इसी तरह से आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे प्रिंट, प्रिंट ऑफ क्या कर सकते हो? एफ स्ट्रिंग ले लो, हाँ, मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये आपको क्या कर देगा? मल्टीप्लीकेशन करके दे देगा। ठीक है, इसी तरह से हम क्या लेते हैं? अब निगेटिव वैल्यू, सारे के सारे पॉजिटिव, तो अब हम क्या करते हैं? एक निगेटिव ले लेते हैं, दूसरा पॉजिटिव ले लेते हैं। तो ये आपका 20 आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे प्रिंट ऑफ, प्रिंट ऑफ में पहला हम क्या लेते हैं? एफ स्ट्रिंग सम ऑफ, सम ऑफ, हाँ, ये आपका आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं? यहाँ पे प्रिंट लगाओ। प्रिंट लगाने के बाद हम क्या करेंगे? एक एफ स्ट्रिंग लो। एफ स्ट्रिंग लेने के बाद हम क्या करते हैं? सब ऑफ, डिवीजन छोड़ के बाकी सारा कुछ कर लो आप। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या किए? सम के 2 नंबर का, तो ए प्लस बी, तो क्या आंसर आएगा? 10 माइनस 20 करोगे तो आपका आंसर -10 आएगा। इसका आपका क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा, और इसका आपका 200 -200 आएगा। देखो
समझ में आएगा। ए प्लस बी करने से आप क्या होगा, 10 - 20 करोगे तो आपका -10 आएगा। उसी तरह से ए माइनस बी करोगे तो 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और उसके बाद ये आपका 30 आ जाएगा, ये आपका -200 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से ऑपरेटर, प्लस पता चल गया आपको क्या करता है। इसी तरह से आप माइनस के बारे में पता कर रहे हो, उसके बाद आपका एस्टिक्स के बारे में भी पता चल गया आपको। एस्टिक्स का रूल याद है, अगर माइनस इंटू माइनस आपका प्लस होता है, प्लस इंटू प्लस आपका प्लस होता है, माइनस प्लस करोगे तो आपका माइनस होगा, और प्लस माइनस करोगे तो आपका आउटपुट माइनस में आएगा। ठीक है, तो चलो अब हम किस पे स्विच कर जाएंगे, डिवीजन ऑपरेटर पे। ठीक है, देखो अब डिवीजन आपका क्या करता है, तो हम स्विच किस पे कर जाएंगे, लेट मी चेक। डिवीजन ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर, अब हम स्विच कर जाएंगे किस पे, डिवीजन ऑपरेटर पे। व्हाट, डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर इसको किससे डिनोट करते हैं, स्लैश से। ठीक है, अब देखो ये क्या करता है आपका, सिंपल सा मतलब है, डिवीजन ऑपरेटर आपको क्या करता है, फर्स्ट ऑपरेंड को डिवाइड करता है सेकेंड ऑपरेशन से, लेकिन इसका रिटर्न वैल्यू हमेशा याद रखना क्या आएगा, आपका फ्लोट आएगा। इस चीज को मत बोलना, इसका रिटर्न वैल्यू हमेशा क्या आएगा, फ्लोट आएगा। जब भी आप डिवीजन करोगे तो इसका रिटर्न वैल्यू क्या आने वाला है, फ्लोट आने वाला है। जैसे मान के चलो आप a डिवाइड बाई बी, ये आपका क्या होता है, ये दोनों क्या है आपके ऑपरेंड, ऑपरेंड। ठीक है, ऑपरेंड, और ये भी आपका क्या होता है, ऑपरेंड। ठीक है, और जब इसको एक दूसरे से डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, बताओ। इसका वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगा आपका, रिटर्न ये क्या करेगा, फ्लोट वैल्यू ही रिटर्न करेगा। इस चीज को आप क्या करना, याद रखना। जैसे मान के चलो आप क्या करोगे, a इक्वल टू यहाँ पे क्या करो, 10 करो, और b इक्वल टू यहाँ पे 2 करो। a डिवीजन बाय b करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 डिवाइड बाय 2 करो तो इसका आंसर 5 नहीं आएगा, इसका आंसर 5.0 आएगा। क्योंकि डिवीजन ऑपरेटर आपका क्या रिटर्न करता है, फ्लोट रिटर्न करता है। इसी तरह से मान के चलो आप a इक्वल टू यहाँ पे 15 कर दिया, और b इक्वल टू आपने 4 कर दिया, ये तो ऑब्वियस है आपको क्या कर रिटर्न करके देगा, 15 डिवाइड बाय 4 करोगे तो क्या आएगा, 3.75। ठीक है, तो ये ऑलरेडी फ्लोट आ गया। इसी तरह से मान के चलो आप a इक्वल टू यहाँ पे 10 कर दो, 10 नहीं, यहाँ पे आप 18 कर दो, और b इक्वल टू आप 3 कर दो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, a डिवाइड बाय b करोगे, 18 डिवाइड बाय आप 3 करो तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आएगा, 6.0 आएगा। क्योंकि डिवीजन ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न, ये क्या करता है, ऑलवेज रिटर्न व्हाट, क्या रिटर्न करता है, ऑलवेज रिटर्न फ्लोट वैल्यू। ठीक है, फ्लोट के अलावा ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, रिटर्न हमेशा क्या करेगा, फ्लोट वैल्यू। चलो इसको करके देखें। जैसे मान के चलो आप, चलो इसमें भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा सेम ही रहेगा। अगर आपका क्या है, फर्स्ट ऑपरेंड आपका प्लस है, दूसरा वाला भी आपका प्लस है, तो आउटपुट आपका क्या होगा, चलो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं। यहाँ पे आप क्या लिखो, फर्स्ट ऑपरेंड, क्या लिख देंगे हम, फर्स्ट ऑपरेंड। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिख दो, सेकेंड ऑपरेंड। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिख दो, रिजल्ट। ठीक है, अगर पहला वाला आपका प्लस है, दूसरा वाला प्लस है, तो आंसर आपका प्लस आएगा। पहला वाला आपका माइनस प्लस है, दूसरा वाला माइनस है, तो आंसर आपका माइनस आएगा। माइनस है प्लस है तो आंसर आपका माइनस आएगा, और माइनस है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज मल्टीप्लीकेशन में ये रूल अप्लाई होता है, सेम एज इट इज आपका इसमें भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर डिवीजन बाय जीरो करोगे तो ये आपका अलाउड ही नहीं है, आप इस तरह से नहीं कर सकते हो। किसी भी नंबर को आप डिवीजन बाय जीरो करोगे तो ये आपको एरर देगा। डिवीजन डिवाइड बाय जीरो ये आपको क्या कर देगा, एरर फाइंड आउट करके देगा। तो डिवीजन हम क्या कर सकते, जीरो से नहीं कर सकते, ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो डिवीजन एरर। आंसर क्या आ जाएगा आपका, जीरो डिवीजन एरर। किसी भी नंबर का आप क्या कर सकते हो, जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, जैसे मान के चलो आपने क्या लिया, a इक्वल टू यहाँ पे आप क्या करो, 10 ले लो, और b इक्वल टू आप यहाँ पे क्या कर लो, 20 कर लो। a डिवीजन बाय b कर दो, आंसर क्या आ जाएगा अब, 0.5। इसी को आप b डिवीजन बाय a करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 2.0। नॉट इंटीजर, ऑलवेज रिटर्न फ्लोट वैल्यू। गॉट इट। जैसे मान के चलो आप सॉरी,
अब जैसे मान के चलो यहाँ पे आपने ले लिया a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू यहाँ पे आप ले लो -2, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? जैसे ही डिवीजन करोगे तो ये आपका निगेटिव ही नंबर आएगा। a डिवीजन बाय b को देखो निगेटिव नंबर आ गया। इसी तरह से b डिवीजन बाय a भी कर दो तो फिर भी आपका निगेटिव नंबर आएगा। अगर दोनों वैल्यू में से किसी का भी वैल्यू एक निगेटिव है तो उसका आंसर क्या आएगा? आपका निगेटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस आपका क्या होता है? माइनस, और प्लस माइनस भी आपका क्या होता है? माइनस। इसी तरह से आप यहाँ पे क्या करो, ए इक्वल टू आप यहाँ पे 5 ले लो, 5 मतलब -18 ले लेते हैं, और बी इक्वल टू यहाँ पे हम क्या करते हैं? माइनस से। तो इसका आंसर तो एक चीज फिक्स है, प्लस में आएगा, क्योंकि दोनों के दोनों यहाँ पे नेगेटिव है। अब जैसे यहाँ पे क्या करो, आप ए डिवीजन बाय बी करोगे तो क्या आंसर आएगा? 6.0। ऑलवेज रिटर्न ये क्या करेगा? फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हम एक ऑपरेशन ले लेते हैं जिसमें हम सारा वैल्यू परफॉर्म करके दिखाएंगे। ऑपरेशन में क्या ले लेता हूँ? यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 24, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? बी इक्वल टू वॉट 3 ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करवाता हूँ? प्रिंट ऑफ सारे वैल्यू कर दो। एफ स्ट्रिंग, एफ स्ट्रिंग में हम क्या कर देते हैं? सजेशन क्यों नहीं आ रहा है? सम ऑफ वॉट, सम ऑफ ए एंड बी इज, हाँ यही करना चाह रहे थे। अब यहाँ पे जाओ, प्रिंट में करो, प्रिंट में आप क्या करो? एफ ऑफ व्हाट, यहाँ पे क्या करो? डिवीजन, डिवीजन ऑफ व्हाट, ए, आजा भाई, ए एंड, और यहाँ पे क्या करो? बी, और यहाँ पे क्या करो? इज लगा के ए डिवीजन बाय बी कर दो। ठीक है, तो आपको पता है आंसर क्या आएगा? ए डिवीजन बाय, ए डिवीजन बाय बी। ठीक है, इसको रन करके देखो। तो पहले वाला में आपका 27, देखो लास्ट वाला आपका क्या रिटर्न करके दिया? फ्लोट रिटर्न कर दिया। हम इसी को यहाँ से कॉपी करते हैं और नेगेटिव नंबर पे भी अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे आप -24 कर दो तो आउटपुट आपका निगेटिव में आएगा। डिवीजन वाला देखो, सभी के सभी आउटपुट आपके निगेटिव में आए, क्योंकि -24 में ए माइनस बी करोगे तो ऑब्वियस है निगेटिव वाला नंबर आपका ज्यादा बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा? निगेटिव वाले का साइन आएगा। ठीक है, निगेटिव। इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन भी कर दिए, इसी तरह से हम मल्टीप्लीकेशन, इसी तरह से हम क्या कर दिए? डिवीजन कर दिए। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट ऑपरेटर पे स्विच करते हैं। वो ऑपरेटर हमारा क्या है? फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। कौन सा पे स्विच करेंगे हम? फ्लोर डिवीजन। अब कौन सा ऑपरेटर आपका? फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। व्हाट ऑपरेटर? फ्लोर डिवीजन। नाम से ही स्पष्ट है, फ्लोर वैल्यू ये फाइंड आउट करके देगा। फ्लोर डिवीजन। ठीक है, अब देखो फ्लोर डिवीजन आपका क्या करता है? द फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर रिटर्न द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द एक्चुअल क्वोशिएंट। समझ में आ गया? ये देखो क्या करेगा, ये लार्जेस्ट एलिमेंट व्हाट, ये क्या करेगा आपको? लार्जेस्ट एलिमेंट क्या करेगा? ये लार्जेस्ट नॉट एलिमेंट, लार्जेस्ट इंटीजर, लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू व्हाट? लेस देन और इक्वल टू द एक्चुअल क्वोशिएंट, एक्चुअल क्वोशिएंट। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होगा? फ्लोर वैल्यू तो आपको समझ में आता होगा। जैसे मान के चलो यहाँ पे इसको लिख सकते हो फ्लोर, और यहाँ पे क्या लिख दो? ग्रेटेस्ट वैल्यू। कौन सा वैल्यू? ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट जो भी हो, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो? एक्स लगा सकते हो। जो भी फ्लोर वैल्यू आएगा वही आपका क्या आएगा? आंसर आएगा। अब इसको कैसे चेक करेंगे हम? जैसे मान के चलो आप, एक मिनट, एग्जाम्पल में ले लेता हूँ। जैसे मान के चलो आप यहाँ पे लिख रहे हो 5.2, तो इसका आंसर क्या आएगा? 5.2। तो इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? बताओ। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? 5। ये कौन सा वैल्यू होता है? फ्लोर वैल्यू। फ्लोर मत तो मतलब लेस देन वाला वैल्यू। यहाँ पे आप क्या करोगे? 6.5 भी लिखोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 6। इसी तरह यहाँ पे 1.4 लिखे, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1।
ठीक है। ग्रेट, ये क्या होता है हमारा फ्लोर वैल्यू। फ्लोर वैल्यू मतलब नीचे का वैल्यू, नाम में क्या लगा फ्लोर। फ्लोर मतलब क्या होता है नीचे, सील एक वैल्यू क्या होता है, दूसरा सील। सील मतलब ऊपर का वैल्यू। तो ये डिवीजन आपको क्या करता है, डबल डिवीजन। फ्लोर डिवीजन आपको क्या करता है, फ्लोर वैल्यू निकाल के देगा, नीचे वाला वैल्यू निकाल के देगा। जैसे देखो ये आपका क्या होता है, लाइन होता है, यहाँ पे आपका जीरो आ गया, आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, मान के चलो यहाँ पे 5.2, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 5। 5.2 से नीचे का वैल्यू क्या है आपका 5, वही आपका आंसर देगा। ठीक है। नीचे का वैल्यू लेस देन वैल्यू वैल्यू आपको लेना है। जैसे मान के चलो आप यहाँ पे क्या लिख दे हो 9.8, तो 9.8 के नीचे का वैल्यू क्या है, ये देखो ये आपका लाइन होता है, यहाँ पे जीरो होगा, ये आपका 1 होगा, ये आपका 2 होगा, ये आपका 3 होगा। इसी तरह से आप इंक्रीज करते जाओगे तो ये 9.8 हो जाएगा। इससे नीचे का वैल्यू क्या है आपका 9.7, 9 इंटीजर वैल्यू आएगा ये। ठीक है, 9 समझ में आ गया। इसी तरह से आप यहाँ पे क्या लिखो 4.9 लिखो, तो इसका फ्लोर वैल्यू क्या आएगा 4 ही आएगा, 5 नहीं आएगा। इसी तरह से आप 9.9 भी लिखोगे तो इसका फ्लोर वैल्यू क्या आएगा 9 ही आएगा। तो ये किस नंबर के लिए है, पॉजिटिव नंबर के लिए। अब निगेटिव नंबर में देखो क्या होता है, ये आपका क्या होता है, लाइन होता है, इसको आप क्या मान लो जीरो, ये आपका क्या होता है 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4। ये आपका क्या होता है -1, ये आपका -2, और ये आपका -3, और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं -4। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि 1.2 का बताओ फ्लोर वैल्यू क्या होता है, 1.2 कहां पे लाई कर रहा है बताओ, 1.2 यहां पे लाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे लाइक कर रहे थे, इससे छोटा वैल्यू आपका क्या है 1, तो इसी का इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। इसी तरह से आप क्या करते हो, यहाँ पे 3.4 लेते हो। 3 पॉइंट कहाँ लाइक कर रहा है आपका, यहाँ पे लाइक कर रहा है, तो इससे छोटा वैल्यू आपका क्या है 3, तो आंसर आपका क्या आ जाता है 3। अब चलते हैं हम निगेटिव डायरेक्शन में। अब बताओ यहाँ पे अगर -1.2 करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, -1.2 कहाँ लाइक कर रहा है यहाँ पे, और इससे छोटा वैल्यू आपका ये नहीं होगा, इससे छोटा वैल्यू आपका ये होता है। अब मुझे ये बताओ -1 बड़ा है या -2 बड़ा है, ऑब्वियस है आपका -1 बड़ा है। ठीक है। और इसी तरह से आप देखो -1.2, अगर इसका वैल्यू अगर आप -1 कर दोगे तो ये तो इससे बड़ा वैल्यू आ गया, तो इससे छोटा कौन सा वैल्यू आएगा, ऑब्वियस है -2 इससे छोटा वैल्यू आएगा। माइनस अगर 1.2 करोगे, अगर आप इसका आंसर -1 करोगे तो ये तो आपका रॉन्ग है, क्योंकि -1.2 से तो बड़ा ये आपका वैल्यू आ गया। तो इससे छोटा जस्ट छोटा वैल्यू आपका क्या है -2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका -2। इसका फ्लोट वैल्यू क्या आएगा, -1.2 करोगे तो इसका फ्लोट वैल्यू आपका क्या हो जाएगा -2। इसी तरह से यहाँ पे क्या करो -0.56 का फ्लोर वैल्यू क्या आएगा -6। इसी तरह से -9.8 का फ्लोर वैल्यू क्या आएगा -10। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इसी तरह से आप मान के चलो यहाँ पे क्या कर सकते हो 5.9, व्हाट 6.9, तो इसका फ्लोर वैल्यू क्या आएगा 6। और वही आप यहाँ पे क्या करोगे -6.9, तो इसका फ्लोर वैल्यू क्या आ जाएगा आपका -7। समझ में आ गया। चलो इसको हम क्या करते हैं आउटपुट के साथ करने का ट्राई करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान के चलो आपको पता है 10 डिवीजन बाय -3 क्या होता है आपका। जैसे मान के चलो आप यहाँ पे क्या करो a इक्वल टू यहाँ पे 10 ले लो, b इक्वल टू आप 3 ले लो। अब यहाँ पे क्या करते हैं a डबल डिवीजन और b करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका, आपको पता है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डिवीजन करके देखो। जब आप इसको डिवीजन करोगे तो क्या आएगा 10 डिवीजन 3 करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। अब डबल डिवीजन निकालने से क्या हो जाएगा, इसका फ्लोर वैल्यू ले लो। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी इनिशियलाइज कर सकते हो, ए डबल इक्वल टू बी इक्वल टू ए डिवीजन ऑफ फ्लोर वैल्यू। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो ए डबल डिवीजन ऑफ बी फ्लोर वैल्यू ऑफ बी। इसका आंसर आ जाएगा ए क्या डिवाइडेड बाय 2 का फ्लोर वैल्यू। ठीक है, तो ये फ्लोर वैल्यू किस तरह से हम निकालते पता चल गया। सबसे पहले उसको डिवीजन करो, उसके बाद उसका क्या करो आप फ्लोर वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका बताओ। ए इक्वल टू आपने क्या किया 10 किया, और बी इक्वल टू आप यहाँ पे क्या कर रहे हो व्हाट, बी इक्वल टू यहाँ पे हम 4 कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बताओगे यहाँ पे हम ए फ्लोर डिवीजन ऑफ बी करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। तो सिंपल सा ए का वैल्यू आपका 10 है, बी का वैल्यू आपका 4 है। अब इसको डिवीजन करोगे कितना आ जाएगा 2.8 ठीक है, तो इसका फ्लोर वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 3। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 2 नॉट 3, आंसर क्या आ जाएगा 2।
इसी तरह से आप यहाँ पे क्या लिखो, ए इक्वल टू आप -10 लिखो और बी इक्वल टू आप क्या लिखो, यहाँ पे 2 लिखो। अब यहाँ पे ए डबल डिवीजन, ए फ्लोर डिवीजन ऑफ बी करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, -10 डिवाइड बाई 2। ठीक है, उसके बाद आंसर क्या आ जाएगा इसका, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 3 ले लो, तब तो वो पॉइंट में आएगा। यहाँ पे आप क्या कर लेते हैं, हम 3 ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -3 पॉइंट समथिंग, 3333 आएगा, और इसका फ्लोर वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, -4। होप्स आपको समझ में आ गया होगा। चलो चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करो, ए इक्वल टू आप यहाँ पे क्या करो, 10 कर लो, और बी इक्वल टू आप हम 3 कर लेते हैं। सबसे पहले ए क्या करेंगे हम, फ्लोर डिवीजन ऑफ बी, तो आंसर आपका 3 आएगा। गॉट इट। इसी तरह से आप क्या करो, यहाँ पे -10 ले लो, और -10 लेने के बाद बी इक्वल टू आप यहाँ पे 3 कर दो। अब यहाँ पे ए डबल फ्लोर डिवीजन बी करेगा तो आंसर क्या आ जाए आपका, -4। देखो यहाँ पे आएगा आपका -4। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फ्लोर डिवीजन निकाल सकते हो। इसी तरह से आप मान के चलो ए इक्वल टू आपने यहाँ पे 10 ले लिया, और b इक्वल टू आप यहाँ पे -2 ले लेते हो। अगर यहाँ पे आप क्या करो, a डबल डिवीजन ऑफ b करो, फ्लोर डिवीजन b करो, तो आंसर क्या आएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से डिविजिबल होगा, डिविजिबल होगा तो वही आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि 5.0 का फ्लोर वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 पॉइंट, अगर मान के चलो a इक्वल टू आपने यहाँ पे 10 कर लिया और b इक्वल टू आपने यहाँ पे 2 कर लिया। ठीक है, a फ्लोर डिवीजन ऑफ में b कर रहा हूं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, a डिवीजन ऑफ b का फ्लोर वैल्यू। तो a का वैल्यू आपका क्या है, 10, यहाँ पे माइनस लगा लो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, -2। अब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, -5.0, और -5.0 का फ्लोर वैल्यू -5 ही होगा। अगर -5.1 लिख दो तो इसका फ्लोर वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा तो चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो चलो एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। ए इक्वल टू आप यहां कर लो 124, और बी इक्वल टू हम क्या कर लेते हैं, 8। ठीक है, इस पे हम सारा ऑपरेशन लगा के देखें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट, प्रिंट में क्या करेंगे, एफ स्ट्रिंग, एफ स्ट्रिंग में क्या करेंगे हम, सम ऑफ व्हाट, ए, हाँ ये ले लो, सब्ट्रैक्शन भी ले लो, मल्टीप्लीकेशन भी, एंड फ्लोर डिवीजन भी ले लो। रन कर, पहले हम क्या करते हैं, खुद से करके देखते हैं, उसके बाद एक एक वैल्यू को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अच्छा होगा यहाँ पे आप निगेटिव लगा दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल सी करो, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं। पहला आपका क्या आंसर आएगा, प्लस का। तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे लेट मी, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक। तो पहला आपका इसमें क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी करोगे तो क्या आंसर आएगा, 124 प्लस, और यहाँ पे माइनस करो तो क्या आंसर आएगा आपका, 116। दूसरा आपका ऑप्शन क्या है, ए माइनस बी, ए माइनस बी करने से क्या आएगा आपको, 124 माइनस ऑफ -8, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 132। इसी तरह से आप तीसरा वेरिएबल आप क्या ले लो, तीसरा ऑपरेशन, ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ बी, तो 124 मल्टीप्लीकेशन ऑफ -8, तो क्या आ जाएगा, 2 16, अच्छा 32, और दोनों 16, 19, 8 1 9। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव। इसी तरह से आप क्या करो, ए डिवीजन ऑफ बी करके देखो, ए डिवीजन बी करोगे तो क्या आएगा, 124 डिवाइड बाय -8, तो क्या आ जाएगा, 8 4 8 4 8 पंच 40, 8 पंच 40, इस तरह से आएगा, देख लेना आप। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन आपका फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन बी में आपका आंसर क्या आएगा बताओ। तो फ्लोर डिवीजन में क्या आएगा, इसके डिवाइडेड बाय आप क्या करो, -8 करके देखो, -8 करोगे तो क्या आंसर आएगा, -50.5, तो इसका आंसर आपका क्या आना चाहिए, -16। चेक करके देखें। अब इसको आप क्या करो, कोड पे चलते हैं, अब इसको रन करके देखते हैं। रन करने के बाद देखो पहला आंसर आपका क्या आ गया, 160। तो पहला आंसर देखो आप क्या आएगा, 160। उसके बाद आपका क्या आ गया, 132, 132 आ गया, 132। उसके बाद 992, -992, तो -992। उसके बाद आपका -50.5, तो यहाँ पे देखो -50.5। उसके बाद दूसरा वैल्यू आपका -16, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आ गया, -16। होप्स आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा फ्लोर डिवीजन किस तरह से काम करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर पे स्विच करते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर,
नेक्स्ट हम क्या स्विच कर जाएंगे अब, मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में। कौन सा ऑपरेटर, मॉडुलस। तो MODULUS, मॉडुलस ऑपरेटर। इसको डिनोट किससे करते हैं, इस तरह से हम डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, ये परसेंटेज नहीं है, ये कौन सा ऑपरेटर है, मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या करता है, आपको रिमाइंडर फाइंड आउट करके देता है। क्या फाइंड आउट करके, जब भी आपको रिमाइंडर चाहिए, आपको क्या फाइंड आउट करके देगा, रिमाइंडर फाइंड आउट करके दे देगा। ठीक है, मॉडुलो ऑपरेटर क्या करता है, द मॉडुलस ऑपरेटर रिटर्न द रिमाइंडर आफ्टर द डिवाइडिंग वन नंबर बाय अनदर नंबर। ऑब्वियस है, डिवाइड करने के बाद जो आपका रिमाइंडर आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है। अगर आप क्या कर रहे हो, ए मॉडुलर डिवीजन ऑफ बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए जो आपका पहला नंबर है वो, उसके बाद आप यहां पे क्या करो, फ्लोर डिवीजन निकालो, ए डिवीजन बाय बी करके। ए डिवीजन बाय बी का फ्लोर डिवीजन निकालो, उसके बाद आप इसको क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन कर दो बी से, और उसके बाद यहां पे पैरेंथेसिस लगा दो। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, आउटपुट होगा, ए मॉडुलर डिवीजन ऑफ बी। वैसे आपको पता है ये क्या फाइंड आउट करके देगा, रिमाइंडर फाइंड आउट करके देता है। पॉजिटिव नंबर के लिए तो ये सही हो जाए, जब निगेटिव नंबर आप निकालोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इससे बेटर आप इस फॉर्मूला पे सारे चीज को आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो क्या फॉर्मूला होता है आपका, ए मॉडुलस बी का फॉर्मूला आता है ए माइनस, सबसे पहले उसको डिवीजन करके फ्लोर वैल्यू लो, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन बाय बी करो, उसको ए से क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो चलो इस एग्जांपल लेके देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। जिसे मान के चलो आप यहां पे एग्जांपल ले रहे हो, ए इक्वल टू, एग्जाम्पल में ले रहा हूं, ए इक्वल टू आप यहां पे क्या कर दो, 10 कर दो, और बी इक्वल टू आप यहां पे 3 कर दो। ठीक है, आपको पता है मॉडुलर डिवीजन क्या फाइंड आउट करेगा, द रिमाइंडर। आप तो यहां डायरेक्ट निकाल सकते हो, ए मॉडुलर डिवीजन बी करोगे और 10 मॉडुलर डिवीजन ऑफ बी करोगे तो क्या आंसर आएगा, ऑब्वियस है 1 आंसर आएगा। चलो अब हम फॉर्मूला से देखते हैं। फॉर्मूला से कैसे देखेंगे, आपको पता है ए मॉडुलर डिवीजन और बी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए माइनस वॉट। यहां पे जाओ, ए फ्लोर वैल्यू लो, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन आप किससे कर दो, बी से कर दो। चलो इस पे हम क्या कर सकते हैं, करके देखते हैं। तो ए का वैल्यू आपका क्या है, यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूं, 10 मॉडुलर डिवीजन ऑफ 3 करके देखो। तो ए का वैल्यू आपका क्या है, 10। ठीक है, और बी का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या है आपका 10, और यहाँ पे डिवीजन बाय 3 कर दो, और उसके बाद मल्टीप्लीकेशन बाय यहाँ पे क्या कर दो, 3 कर दो। ठीक है, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग, 3.333, और यहाँ पे क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। ठीक है, अब इसका फ्लोर वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, 10 माइनस फ्लोर वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 3, और मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या कर दो, 3। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 10 माइनस 9 इक्वल टू 1। देखो दोनों चीज से आपका क्या आंसर आ गया, सेम आ गया। इस पे आपकी क्या है कि गलत होने का प्रोबेबिलिटी सबसे कम होगा इस पे आपका। ठीक है, तो आप चाहो तो इस फॉर्मूला से भी फाइंड आउट कर सकते हो, या नहीं तो आप वैसे भी रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम। एक और दूसरा एग्जांपल आपका क्या है, यहाँ पे ए इक्वल टू आप यहां पे क्या कर दो, 15 कर दो, और बी इक्वल टू आप यहां पे क्या कर दो, 7 कर दो। तो ऑब्वियस है जब आप इसको ए मॉडुलर और बी करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका, 1 आंसर आएगा। चलो हम फॉर्मूला से करके देखते हैं। तो फॉर्मूला आपका क्या आता है, ए मॉडुलर और बी का फॉर्मूला होता है क्या, ए और पैरेंथेसिस लगाओ, इसके बाद फ्लोर वैल्यू ले लो, और उसके बाद जो फ्लोर वैल्यू का आंसर का उसको मल्टीप्लाई आप क्या कर दो, बी से कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या था आपका 15, और यहाँ पे आपका क्या था 7। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 15 माइनस 15 का फ्लोर वैल्यू लो, 15 अपॉन 7 करो, और उसके बाद मल्टीप्लाई आप क्या कर दो, यहाँ पे 7 कर दो। ठीक है, तो 15 माइनस इसका क्या करोगे आप, फ्लोर वैल्यू लोगे तो 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट क्या आ जाएगा, 2.1 समथिंग ऐसा कुछ आएगा, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या कर दो, 7 कर दो। अब बताओ इसका फ्लोर वैल्यू आपका क्या होगा, 2.1 का फ्लोर वैल्यू आपका क्या आएगा, 2 आएगा, और मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या कर दो, 7 कर दो। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 माइनस 14 इक्वल टू 1। दोनों कंडीशन में आपका क्या आ गया, 1 आ गया। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, फ्लोर वैल्यू निकाल सकते हो। चलो हम क्या करते हैं, निगेटिव नंबर का फ्लोर वैल्यू निकालते हैं। एग्जाम्पल हम ए क्या लेते हैं, ए इक्वल टू -5 और बी इक्वल टू 2। अब एक तो सोचो इसका रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करोगे। तो
आप क्या करोगे, अगर ए मॉडुलर डिवीजन ऑफ आपको बी बोला गया है तो आप क्या करोगे, -5 मॉडुलर डिवीजन ऑफ -2। तो इसको किस तरह से आप फाइंड आउट करोगे, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे, 5 मॉडुलर डिवीजन ऑफ 2। तो फॉर्मूला आपका क्या होता है, ए माइनस फ्लोर वैल्यू करो ए माइनस बी का और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या कर दो, आप बी को कर दो। तो ए का वैल्यू आपका क्या है, -5, गॉट इट। और यहाँ पे क्या है आपका, ए का वैल्यू -5 और इसका वैल्यू 2, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, आप 2 कर दो, ठीक है। अब आगे स्विच करते हैं हम, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, -5 और यहाँ पे आप क्या कर दो, इसको निकालोगे क्या होगा, -2.5 और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। अब बताओ -2.5 का फ्लोर वैल्यू क्या आएगा, -3 और मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या कर दो, आप 2 से कर दो, ठीक है। जब इसको आप सोल्व करोगे -5 और यहाँ पे क्या करो, -3 -6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो, -5 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। जब इसका आप क्या करोगे, मॉडुलर डिवीजन निकालोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, एक और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल को सही से देखना। पहला मैं क्या लिया यहाँ पे, ये वाला वैल्यू को माइनस लिया, अब हम दूसरा वैल्यू को माइनस लेके देखते हैं। अगर a इक्वल टू, अब सेम एग्जांपल लेता हूं, 5 है और b इक्वल टू यहाँ पे हम -2 करते हैं। अब इसका देखो मॉडुलर डिवीजन निकालो, a मॉडुलर डिवीजन ऑफ b करके देखो तो क्या आंसर का, a ऑफ मॉडुल फ्लोर डिवीजन ऑफ a डिवीजन बाय b और मल्टीप्लीकेशन किससे करो, आप b से करो। तो a का वैल्यू आपका क्या है, 5। इसी तरह से जाओ और उसके बाद a का वैल्यू क्या है आपका 5 और फ्लोर डिवीजन बाय -2 और मल्टीप्लीकेशन बाय आप क्या करोगे, -2, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 माइनस, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -2.5, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या करो, -2। अब यहाँ पे क्या करोगे, 5 माइनस वॉट क्या आएगा, -2.5 क्या आ जाएगा, -3 और मल्टीप्लाई बाय -2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 माइनस ये 6 आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 माइनस 6 इक्वल टू यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज देखो, जिस चीज से हम डिवाइड कर रहे हैं उसका साइन जो होगा वही आपका आउटपुट में आ रहा है। देखो यहाँ पे आप किससे, b इक्वल टू -2 था, -2 में इसका साइन क्या है आपका, माइनस, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, निगेटिव में। इसी तरह से आप यहाँ पे भी देखो, इसमें हम डिवीजन किससे कर रहे थे, 2 से कर रहे थे, तो उसका मतलब इसका साइन क्या है आपका, पॉजिटिव, तो इसी कारण इसका आंसर क्या है आपका, पॉजिटिव, ठीक है। तो मॉडुलर डिवीजन आपको समझ में आ गया, मॉडुलर डिवीजन हम किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, कोड करके देखेंगे। चलो कोड में ही एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे। जैसे मान के चलो आप a इक्वल टू आप ले लिया आपने 14 और b इक्वल टू आपने क्या कर लिया 3। ये पहले पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर तो सिंपल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट, प्रिंट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप इसको क्या कर दो, एफ स्ट्रिंग ले लो। एफ स्ट्रिंग करने के बाद यहाँ पे ये भी ले लो। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट डिवीजन फ्लोर डिवीजन ले लियो। उसके बाद हम क्या करेंगे, मॉडुलस भी ले लेंगे, ठीक है। एक्सपोनेंशियल अभी नहीं बताएं तो इसको आपके डिस्कार्ड कर दो। इसका आउटपुट कितना आ जाएगा, रन करके देखना, पहले खुद से करना, उसके बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, इसी चीज को एक निगेटिव वैल्यू में लेके देखते हैं। यहाँ पे निगेटिव वैल्यू ले लो, इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और नीचे हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करो, निगेटिव नंबर ले लो, -3। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हो, 14 एंड -3 को। पहला आपका क्या है, a इक्वल टू आपका 14 है और b इक्वल टू आपका क्या, -3। तो पहला सिंपल सा है, a प्लस b करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका, 14 प्लस इक्वल टू -3 करोगे तो आंसर क्या आ जाए आपका, 11। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन, दूसरा आप ले लो, दूसरा में आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो 14 निगेटिव माइनस ऑफ -3 करोगे तो क्या आंसर है आपका, 17। तीसरा ऑप्शन आप क्या ले लो, a मल्टीप्लीकेशन ऑफ b। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, a का वैल्यू आपका 14 है और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करो, मल्टीप्लीकेशन किससे करोगे, -3। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, -42, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, फ्लोर डिवीजन आता, पहले a डिवाइजन बाय b करो तो 14 डिवीजन बाय आप क्या करो, -3 करो तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा।
12 4.6 के अराउंड इस तरह से कुछ आएगा आपका। इसी तरह से आप क्या करो, आप फ्लोर डिवीजन करके देखो, फ्लोर डिवीजन करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 14 माइनस 3। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, -4.6 के अराउंड, और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -5। इसी तरह से आप क्या करो, ए मॉडुलर डिवीजन ऑफ बी करोगे, ए मॉडुलर और डिवीजन ऑफ बी करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका, ए माइनस बी, और इसको मल्टीप्लीकेशन बाय आप क्या करो 3, और यहाँ पे आप पैरेंथेसिस यूज करो। ए का वैल्यू आपका क्या है, व्हाट 14, 14 ही है ना, 14 और -3, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे क्या करो, फ्लोर डिवीजन ऑफ 14 डिवाइडेड बाय -3, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन किससे कर दोगे आप, -3 से, ठीक है। यहाँ पे आप बी करो भाई, -3 ही था ना, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा 14, और यहाँ पे क्या आएगा -4 पॉइंट समथिंग, और मल्टीप्लाई आप क्या करो यहाँ पे -3 से। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 14 माइनस वॉट, तो -4 का क्या आ जाएगा, -5, और मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या कर दो -3, और यहाँ पे क्या करोगे 14 माइनस, तो ये आपका क्या आ जाएगा 15। अब इसको सॉल्व करोगे तो 14 माइनस 15 करने के बाद आपका आंसर क्या आना चाहिए, -1, ठीक है। तो इसका साइन देखो क्या है, नीचे वाले नेगेटिव, इसी कारण आपका क्या आ गया, -1 आ गया। होप्स आपको समझ में आ गएगा, -1। अब इसको क्या करते हैं, हम रन करके देखते हैं, तो आंसर आप मैच करके देखेंगे। पहला आंसर आपका 11, तो पहला आंसर तो सबका सेम होगा। पहला आंसर देखते हैं, पहला 11 है, उसके बाद 17, 11 के बाद आपका क्या आ गया 17, उसके बाद देखो आपका -42, -42, उसके बाद -4.66, तो वही -4.66, उसके बाद आपका -5, उसके बाद आपका -1 आ गया। मॉडुलर डिवीजन आपका क्या करता है, समझ में आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर पे स्विच करते हैं, किस पे, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक मिनट, नेक्स्ट ऑपरेटर आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल। एक मिनट, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, एक्सपोनेंट, कौन सा ऑपरेटर आपका आएगा, एक्सपोनेंट ऑपरेटर। मैं कलर चेंज कर लूं, कौन सा ऑपरेटर, एक्सपोनेंट ऑपरेटर। इसको डिनोट किससे करते हैं हम, डबल स्टार से, डबल एस्ट्रिक से। तो ये क्या करता है, स्क्वायर निकाले, स्क्वायर निकालो, क्यूब निकालो, कुछ भी निकालो, तो ये क्या करता है, द एक्सपोनेंट ऑपरेटर राइज द लेफ्ट ऑपरेंट आपको बेस में रखो, पावर ऑफ द राइट ऑपरेंट। जैसे मान के चलो आप ए इक्वल आपका है 2, और बी इक्वल टू आपका 4, अगर आप क्या करो ए बी, तो ये आपका क्या होगा, लेफ्ट, ये आपका राइट। तो ए का मतलब क्या होगा 2, और बी का मतलब 4, इसका मतलब है 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो। तो एक्सपोनेंशियल आपका क्या होता है कि मल्टीप्लाई मतलब पावर निकालो, क्यूब निकालो, जो भी चीज निकालो आप इस तरह से लिख दो। जो चीज आप बेस में रखोगे, जो चीज आप बेस में रखोगे उसको आप इस, जैसे मान के चलो ए, इस तरह से आप लिखना पड़ेगा आपको बी। जो चीज आप बेस में रखना चाहते हो तो उसको आप क्या करो, लेफ्ट साइड, लेफ्ट ओपरेंट में रखो, और जो आप पावर में लिखना चाहते हो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, राइट साइड लिखना पड़ेगा। देखो एक्सपोनेंशियल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका क्या होता है, बेस वैल्यू, ठीक है। और ये आपका कौन सा वैल्यू आता है, पावर वैल्यू। जो चीज को आप पावर में लिखना चाहते हो उसको राइट साइड लिखो, और जो चीज को आप बेस में रखना चाहते हो उसको लेफ्ट साइड लिखो। जैसे मान के चलो आप ए इक्वल टू यहाँ पे 10 कर रहे हो, और बी इक्वल टू आप यहाँ पे 20 कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या करो, ए एक्सपोनेंट ऑफ बी, तो आप किसको ए का मतलब क्या होगा, इसको आप बेस में रखना चाहते हो, और यहाँ पे 20 करने का मतलब वो 10 को 20 बार मल्टीप्लाई करो, 10 को 20 टाइम्स, 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई कितने टाइम, 20 टाइम्स, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल निकाल सकते हो। चलो इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे मान के चलो आप ए इक्वल टू यहाँ पे आप 10 मत करो, यहाँ पे 2 करो, और बी इक्वल टू आप यहाँ पे 3 करो। उसके बाद हम क्या करते हैं, ए एक्सपोनेंशियल ऑफ बी, तो क्या आंसर आएगा आपका 8, मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, उस पे सारा ऑपरेशन करके देखते हैं। ए इक्वल टू हम क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं, और बी इक्वल टू यहाँ पे हम क्या करते हैं, 5 कर देते हैं। 5 मत करो, क्या करोगे, क्या करोगे, 3 कर दो, ठीक है। अब इस पे हम क्या करते हैं, नीचे वाले को कॉपी कर लेते हैं, एक और ऐड कर दें हम एक्सपोनेंशियल का। यहाँ पे जाओ कंट्रोल वी करो, कंट्रोल वी करने के बाद यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लगा के रन करके देखो, तो सारे के सारे आउटपुट आपके आ जाएंगे।
ठीक है, तो ये हमारा कौन सा ऑपरेटर था? अर्थमेटिक ऑपरेटर था। अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या क्या हम पढ़े? सबसे पहले मैं ऊपर चले जाता हूं। अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर मेरा कंप्लीट हो गया। अर्थमेटिक में एडिशन आपका क्या करता है वो भी पढ़ लिए, सब्ट्रैक्शन भी पढ़ लिए, मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ लिए, डिवीजन भी पढ़ लिए, फ्लो डिवीजन भी, मॉडुलस भी और एक्सपोनेंट भी। ये आपका क्या होता है? अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम स्विच कर जाते हैं किस पे? असाइनमेंट ऑपरेटर पे। कौन सा ऑपरेटर पे? असाइनमेंट ऑपरेटर पे। असाइनमेंट ऑपरेटर आपका क्या होता है? एन असाइनमेंट ऑपरेटर इज क्या? यूज टू असाइन ए वैल्यू टू द वेरिएबल। क्या होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर? देखो, हम किस पे आपका असाइनमेंट, अर्थमेटिक ऑपरेटर आपका खत्म हो गया। अब हम किस पे स्विच कर जाएंगे? असाइनमेंट ऑपरेटर पे। एक मिनट, मैं स्क्रॉल करके नीचे आ जाता हूं। आ जाओ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ये आपका हो गया मॉडुलर डिवीजन, इस तरह से आ गया। ठीक है, अब कौन सा ऑपरेटर है हमारा? असाइनमेंट ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? असाइनमेंट ऑपरेटर। ASSIG, असाइनमेंट ऑपरेटर। कितने टाइप्स के असाइनमेंट ऑपरेटर? एक तो आपका इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर, ये सारे आपका क्या असाइनमेंट होता है? क्या असाइनमेंट ऑपरेटर? एन असाइनमेंट ऑपरेटर, एन असाइनमेंट ऑपरेटर व्हाट? एन असाइनमेंट ऑपरेटर ये क्या करेगा? एन असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू क्या करेगा? यूज टू, इज यूज टू असाइन ए वैल्यू टू वेरिएबल। सिंपल सा है, असाइन ए वैल्यू, कहां वैल्यू को? वेरिएबल में स्टोर करवाने का काम करता है ये। ठीक है, तो समझ आएगा असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। मल्टीपल टाइप्स के हमारे क्या होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। जैसे मान के चलो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? ए इक्वल टू यहाँ पे 10 कर रहे हो, तो ए आपका क्या है? यहाँ पे ए आपका क्या है? वेरिएबल है। ये क्या है आपका? वेरिएबल। ठीक है, और 10 आपका क्या है? वैल्यू। 10 आपका क्या है? वैल्यू। और ये चीज आपका क्या है? ये आपका क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या क्या ऑपरेटर? असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो वही चीज हम यहां पे लिखे हैं। ए असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू असाइन ए वैल्यू टू द वेरिएबल। ये वैल्यू है किसमें हम स्टोर करवा रहे हैं? वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर के भी आपके मल्टीपल टाइम्स होते हैं। जैसे मान के चलो आप क्या करो? इक्वल टू, ये कौन सा वैल्यू था आपका? असाइनमेंट। ए इक्वल टू आप 10 लिख दो, इसका मतलब क्या हो गया? ए में आपका 10 स्टोर हो गया। इसी तरह से एक वैल्यू, एक असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? प्लस इक्वल टू का क्या मतलब होता है? अगर आप क्या लिख रहे हो? ए प्लस इक्वल टू 10, तो इसका मतलब क्या होता है? ए इक्वल टू ए प्लस 10। आप इस चीज को आप ये भी लिख सकते हो। जैसे मान के चलो आप क्या लिख रहे हो? ए प्लस इक्वल टू 20, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा ए इक्वल टू ए प्लस 20। इसी तरह से आप क्या लिख रहे हो? ए एक्सपोनेंशियल इक्वल टू 20, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ए इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल ऑफ 20। इसी तरह से आप क्या लिख रहे हो यहां पे? बी एस्ट्रिक्स इक्वल टू 20, तो इसका मतलब क्या हो गया? बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ऑफ 20। इसी तरह से आप यहां पे क्या लिखो? सी डिवीजन इक्वल टू 20, तो इसका मतलब क्या हो गया? सी इक्वल टू सी डिवीजन बाय 20। तो ये आपका शॉर्ट कोट लिखने का क्या होता है? वे होता है। ठीक है, चलो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे मान के चलो आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो? ए इक्वल टू यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? 10 कर रहे हो। ठीक है, और हम क्या करेंगे? ए इक्वल टू ए प्लस 23 कर दो, और यहाँ पे हम प्रिंट ए करवाएंगे तो क्या होगा? ए में आपका 23 ऐड हो जाएगा। इसी चीज को आप इक्वल टू यहाँ पे 10 लिखो, इसके बदले में आप क्या लिख सकते हो? प्लस इक्वल टू वट एवर इज इक्वल टू, और यहां पे आप क्या कर दो? 10 कर दो। इसका मतलब क्या होगा? जो ए का वैल्यू है उसमें आप क्या कर दो? 10 ऐड कर दो। प्रिंट में 10 करोगे तो ए में करोगे तो क्या होगा? 43 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? बी इक्वल टू आप यहाँ पे 20 लिख रहे हो, और यहाँ पे क्या कर दो? बी एस्ट्रिक्स इक्वल टू 20, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका?
ऑब्वियस है 400 आएगा। ठीक है, अब इसको रन करके देखो, यहाँ पे क्या करो, प्रिंट ऑफ भी करो, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 400। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, शॉर्टकट वे होता है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जैसे मान के चलो कुछ भी वैल्यू ले लो, कुछ भी वैल्यू लेने का मतलब क्या है, x इक्वल टू यहाँ पे आप 20 लिख लो, x इक्वल टू आपने 20 लिख लिया, और x माइनस इक्वल टू आप यहाँ पे कर दो 20 कर दो, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, -20 मत करो 4 करो, इसका मतलब x इक्वल टू x माइनस 4। इसका मतलब देखो क्या हो गया, कंट्रोल सी करता हूं यहाँ पे, मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूं, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे मान के चलो आपने यहाँ पे क्या लिखा है, लेट मी कलर चेंज, x इक्वल टू 20, और इस चीज का क्या मतलब हुआ, इस चीज का मतलब होता है x इक्वल टू x माइनस 4, तो x का वैल्यू आपका क्या है 20, 20 माइनस 4 इक्वल टू 16, और 16 अब किस में स्टोर हो जाएगा, x के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर आपका क्या काम करता है पता है, असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू को स्टोर किस में करवाएगा, वेरिएबल में स्टोर करवा रहा। जैसे मान के चलो आप यहाँ पे क्या लिख रहे हो, व्हाट, क्या हो गया, ये चल क्यों नहीं रहा, एक मिनट, व्हाट इज दिस, पता नहीं क्या होगा, ठीक है कोई नहीं। जैसे आप यहाँ पे क्या लिखो, x इक्वल टू आप 20 लिखा, x माइनस इक्वल टू 4 का मतलब क्या होगा, x से आप -4 को इनिशियलाइज सबट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे x को प्रिंट करोगे तो आपको क्या आंसर आएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आज के वीडियो में हम क्या देखे, हम असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है और अर्थमेटिक ऑपरेटर में जितने भी सारे कुछ थे सारे कुछ को हम क्या किए, रीड किए। अब इसमें भी एक एग्जांपल लेके सारा कुछ कर लूं, a इक्वल टू यहाँ पे क्या करो आप 45, और b इक्वल टू यहाँ पे क्या कर लो आप 7, b इक्वल टू यहाँ पे क्या कर लो 7। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट, प्रिंट में देखो सजेशन आ रहा है f, चलो यही तो चाह रहे थे हम, ये भी आ गया, ये भी आ गया, और कुछ, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, c प्लस इक्वल टू, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, ए करें, तो इसका मतलब c इक्वल टू सी प्लस ए, यहाँ पे क्या करो इसको रन करके देखते हैं, तो यहाँ पे एरर c इज नॉट डिफाइंड, ऑब्वियस है c डिफाइंड आपका है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या करो a इक्वल टू यहाँ पे क्या कर दो आप 34, और यहाँ पे आप क्या कर दो प्रिंट ऑफ a कर दो। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हो तो सारे का सारा वैल्यू इसमें क्या आ गया आपका प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो अच्छा एक्सपोनेंशियल ज्यादा हो गया ना, -7 45 टाइम्स होगा, तो इससे अच्छा होगा यहाँ पे 4 कर दो, तो फिर सारी चीजें आपको समझ में आ जाए, यहाँ पे 7 कर दो, और यहाँ पे आप क्या कर दो -4 कर दो। अब इसको रन करके देखो तो अब स्मूथली सारे कुछ आएंगे। ठीक है, आपका ये एक्सपोनेंशियल आ गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये सारे कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमें क्या दिखे, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर में सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर वैल्यू, मॉडुलर डिवीजन और एक्सपोनेंट के बारे में देखो। उसके बाद हम असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में पढ़े, असाइनमेंट ऑपरेटर आपका क्या करता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले, अगले टाइप के ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टाइप्स के ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे।